नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज अपना प्रमुख टॉपिक है यहाँ से आपके सांस्कृतिक महोत्सव राज्य और कौन से मौसम में मनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका सार्वजनिक अवकाश तो होता ही है। ठीक है, कहीं कहीं पर सब राज्यों पे होता है। जहाँ पर आपके विशेष तौर पे आपकी जो त्योहार मनाए जाते हैं, तो आपके यहाँ तक आपको मौसम तक याद रखना है। मौसम तक आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर कर दें। ठीक है, एक क्लास है जो यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए जो 60,244 के लिए विशेष तौर से चलाई जा रही है। ठीक है, जो आपका पेपर है आपका 23 अगस्त से शुरू है। इसमें आपके सिटी ओपन हो लगे हैं। ठीक है, कल से आपके सिटी ओपन होने लगे हैं। तो अपना अपना सिटी सब लोगों ने देख लिया होगा। इसके एडमिट कार्ड आपके 3 दिन पहले आएंगे। ठीक है, जिसका 23 को उसका 20 को आ जाएगा, जिसको 28 को है उसके 25 को ये आने लगेंगे। ठीक है, तो ये आपकी रिवीजन के तौर पर क्लास है। यहाँ से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आगे चलते हैं। दीपावली, ठीक है, दीपावली ये अपने हिंदू धर्म का प्रमुख त्यौहार है। पूरे भारत में जोर शोर से मनाया जाता है। ठीक है, रोशनी का त्यौहार है। बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो अपने राम थे, हिंदू धर्म के प्रमुख आदर्श माने जाते हैं भगवान के रूप में। उन्होंने यहाँ जो श्री राम हैं, उन्होंने रावण को पराजित करके जो बुरा था, जो क्रूर था, ठीक है, उन पर वह अपने भारत लौट आए थे। तो इसलिए जन्म मनाया जाता है। ये पूरे भारत में मनाया जाता है शरद ऋतु में। कब? जो अपनी शरद ऋतु जो सर्दियों के अक्टूबर या नवंबर के आसपास, इन दोनों महीनों में से एक महीने में मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद होली आ जाता है। रंगों का त्यौहार है। बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न इसमें भी मनाया जाता है। इसमें पूरे इंडिया पर मनाया जाता है। ये बसंत ऋतु में होता है। बसंत ऋतु अपनी फरवरी और मार्च के आसपास से पड़ती है बसंत ऋतु। तो अपने बसंत ऋतु में इसको विशेष रूप से रंगों के त्यौहार को मनाया जाता है। इसके बाद आगे पोंगल आता है। ये आपके जो 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु आपके कौन से समय में मनाए जाते हैं, तो ये ऋतुओं जरूर याद रखना है। ठीक है, फसलों का त्यौहार है। प्रकृति और सूर्य देवता को धन्यवाद देने के लिए। ठीक है, फसल अच्छी होने के कारण जो पोंगल त्यौहार सूर्य देवता, क्योंकि उस पर प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, धूप की बहुत आवश्यकता होती है फसल को, तो उनको धन्यवाद देने के लिए और प्रकृति को धन्यवाद देने के लिए ये पोंगल डायरेक्ट पूछा जाता है। कौन से राज्य में मनाया जाता है? पोंगल आपका तमिलनाडु में हो जाए। ये सर्दियों में मनाया जाता है। सार्वजनिक यहाँ पर अवकाश रहता है। ठीक है, इसके बाद ओणम मनाया जाता है। ओणम फसलों का त्यौहार है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है किसका त्यौहार है। ये आपका धार्मिक त्यौहार है या फसलों के लिए मनाया जाता है, फसलों की कटाई पर, फसलों की बुवाई पर। तो ये फसलों के आपके मानसून आने पर ये आपका त्यौहार मनाया जाता है। ये केरल में मनाया जाता है और ये आपका मानसून के समय इसमें आयोजित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अपना दुर्गा पूजा आ जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने ये त्यौहार हैं जो आपके विशेष रूप से पूरे भारत में मनाए जाते हैं। देवी दुर्गा की पूजा इसमें की जाती है। पश्चिम बंगाल में यहाँ पर जो आपकी काली माता है, काली दुर्गा का रूप, काली जो आपकी 9 रूपों में से काली है यहाँ पर पश्चिम बंगाल में। जो आपकी दुर्गा जब आपकी 6 महीने में जब जो आपकी नवरात्रि आती हैं, नवरात्रि में दुर्गा पूजा विशेष रूप से मनाई जाती है। और ये अपना चैत्र की 9 दुर्गा, ठीक है, आपकी चैत्र की 9 दुर्गा जो आपकी शरद ऋतु में आती हैं, उसी समय इसको मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद नवरात्रि देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। इसमें हर दिन एक एक आपके देवी की पूजा की जाती है। 9 दिनों इसमें 9 दिन आपके 9 देवियों की पूजा की जाती है। ये महाराष्ट्र गुजरात में दोनों राज्यों में विशेष रूप से मनाया जाता है। मनाया तो पूरे भारत में जाता है, लेकिन विशेष रूप से गुजरात महाराष्ट्र में मनाया जाता है ये शरद ऋतु में। ठीक है, ये भी अपने चैत्र के समय मनाया जाता है। इसके बाद आता है गणेश चतुर्थी। भगवान गणेश के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी को महाराष्ट्र कर्नाटक में ये मानसून के समय मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। मकर संक्रांति आ जाता है। मकर संक्रांति, इसको मकर बिलक्कू भी केरल में इसको मनाया जाता है। मकर बिलक्कू के नाम से जाना जाता है। सूर्य की मकर राशि में
संक्रमण का प्रतीक, ठीक है। सूर्य जब अपनी राशि बदलते हैं, ठीक है, उत्तरायण से दक्षिणायन आज ये आपके दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, तो उस समय आपको मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है पूरे इंडिया में सर्दियों में, ठीक है। तो मकर संक्रांति पूरे भारत में मकर मनाई जाती है। और मकर संक्रांति इस समय मकर बिलक्कू, ठीक है, मकर बिलक्कू जो अपना है वो केरल में मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। महाशिवरात्रि भगवान शिव की पूजा की जाती है। भगवान शिव और पार्वती का दोनों का विवाह हुआ था महाशिवरात्रि के दिन, तो ये पूरे इंडिया में धूमधाम से मनाया जाता है। और सर्दियों का ये फरवरी या मार्च के आसपास इसको, अगस्त बसंत ऋतु के आसपास इसको मनाया जाता है, ठीक है। ईद अल फितर, ईद अल फितर रमज़ान का अंत इस्लामी त्यौहार है, ठीक है। जब रमज़ान का आप 1 महीने का रमज़ान चलता है, जैसे हिंदुओं में सावन का महीना भी वर्तमान में चल रहा है, तो ऐसे ही मुस्लिम धर्म में रमज़ान इनका प्रमुख आपका 1 महीने का प्रमुख इसमें आपका महीना होता है 12 महीनों में से। तो इसमें अंतिम जो इस्लामी त्यौहार उसको जब तोड़ते हैं रोज़ा को, तो पूरे इंडिया में मनाया जाता है ये चर्च, ठीक है, आपके हाँ इसमें आपके मनाया जाता है, इसमें छुट्टी भी रहती है। इसके बाद आ जाता है अपना लोहड़ी, ठीक है। लोहड़ी सर्दियों के अंत का प्रतीक पंजाब में त्योहार मनाया जाता है, ठीक। कब मनाया जाता है? सर्दियों में जो अंत अपना प्रतीक होता है उसको, जो ये लोहड़ी कहते हैं, मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है पंजाब में, केरल में मकर बिलक्कू के नाम से, और पूरे भारत में मकर संक्रांति के नाम से मनाइए। पंजाब में हो जाएगा इस सर्दियों के समय, ठीक है। यही वाला है अपना मकर संक्रांति वाला त्यौहार। इसके बाद आगे चलते हैं रक्षाबंधन। रक्षाबंधन भाई बहन के बीच संबंध का जश्न मनाया जाता है पूरे इंडिया में। मानसून के समय मनाया जाता है, जून जुलाई या अगस्त के महीने में इसको मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद जन्माष्टमी आ जाती है। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव पर मनाया जाता है पूरे इंडिया में, ये मानसून के समय, ठीक है। रक्षाबंधन के अपने 8 दिन बाद इसको मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है विशेष रूप से। इसके बाद उगादी आ जाती। उगादी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में नए साल का दिन, ठीक है। उगादी क्या है? कर्नाटक और उगादी अपना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जो नई साल लगती है उसके उगादी कहा जाता है। उसी समय पहले दिन उगादी त्यौहार मनाया जाता है कर्नाटक आंध्र प्रदेश में, और ये बसंत ऋतु में मनाया जाता है, ठीक है। जो अपने अप्रैल के आसपास जो अपनी नई साल लगती है, जो अपने हिंदू धर्म के कैलेंडर के हिसाब से, तो उस समय उगादी त्यौहार कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। विशेष रूप से इसमें कर्नाटक है प्रमुख है। इसके बाद विशु क्या है? केरल के नए साल का दिन, ठीक है। उगादी हो गया कर्नाटक, उगादी क्या हो गया? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। विशु क्या हो गया? केरल का नए साल का दिन, ये केरल में बसंत ऋतु के समय मनाया जाता है। इसके बाद मुहर्रम हो जाएगा अपना। मुहर्रम में इस्लामी नववर्ष ईमान हुसैन की शहादत पर मनाया जाता है। इसमें पैन इंडिया ये आपका उसी महीने में मनाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, यहाँ पर अपना मकर संक्रांति हो गया। इसके बाद आता है अपना छठ पूजा। छठ पूजा नवंबर के समय मनाया जाता है। ये बिहार का प्रमुख है, ठीक है। पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए सूर्य देवता को धन्यवाद दिया जाता है। बिहार और उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से मनाया जाता है, ठीक है। इसमें बिहार में पूरे राज्य, बिहार झारखंड में पूरे राज्य में मनाया जाता है। और इसमें आपका जो उत्तर पूर्वी अपना यूपी है, इसमें उत्तर प्रदेश यूपी है, इसमें भी मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है गणगौर। गणगौर त्यौहार मार्च अप्रैल में मनाया जाता है। वैवाहिक खुश सुख जीवन साथी की भलाई का जश्न मनाया जाता है, ये गणगौर हो जाएगा। इसमें आपकी पार्वती जी की पूजा की जाती है, ये राजस्थान का प्रमुख त्यौहार है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। नुआखाई आ जाता है अपना। नुआखाई ये अगस्त सितंबर में मनाया जाता है। फसल जो अपनी फसल आती है, जो फसल की है, ये फसल का प्रमुख उत्सव है। जब फसल कट के आती है तो उसमें सुरक्षित फसल घर पर आ जाती है, तो उसकी खुशी में नुआखाई मनाते हैं। फसलों का त्यौहार है, उड़ीसा में विशेष रूप से मनाया जाता है, ठीक है। मैसूर दशहरा सितंबर में बुराई पर अच्छाई की जीत पर। एक कर्नाटक कहाँ पर है? मैसूर एक कर्नाटक का प्रमुख शहर है, तो ये कर्नाटक हो जाएगा। हॉर्नबिल त्यौहार ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये दिसंबर में मनाया जाता है।
नागालैंड की सांस्कृतिक विरासत का जश्न, ठीक है, जो नागालैंड में आपकी नागालैंड में सांस्कृतिक विरासत है उसको बनाए रखने के लिए, उसको देखने के लिए, ठीक है, जो अपने सैलानियों को, पर्यटक को प्रभावित करती है, उसके लिए धन्यवाद दिया जाता है। तो ये नागालैंड में अपना हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, काला घोड़ा उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। काला घोड़ा उत्सव अपना कहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना महाराष्ट्र में, ठीक है। कहाँ पर हो जाएगा, काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र में हो जाएगा। ये फरवरी माह के महीने में मनाया जाता है। कला और शिल्प का जश्न मनाया जाता है। इसमें संगीत, नृत्य, रंगमंच शामिल होते हैं। मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया जाता है, ठीक है। इसके बाद पुष्कर ऊंट मेला, ठीक है। एक बार पूछा गया था कि पुष्कर मेले को अन्य किस नाम के से जाना जाता है, तो इसको ऊंट मेले के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पुष्कर अपना राजस्थान अजमेर में पड़ता है, तो यहाँ पुष्कर झील भी है। तो ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है। ऊँट को क्या रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो पुष्कर ऊँट मेला नवंबर के महीने में मनाया जाता है। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ऊँटों के व्यापार का जश्न, ठीक है। यहाँ पर मेले में ऊँट बेचे जाते हैं बहुत ही व्यापक रूप में, ठीक है। पुष्कर राजस्थान अजमेर में हो जाएगा। इसके बाद त्रिशूल में पूरम हो जाएगा। ये अप्रैल में रंग बिरंगे हथियारों से जुलूस और आतिशबाजी के साथ मंदिरोत्सव मनाया जाता है। ये केरल में हो जाएगा अपना। इसके बाद आगे चलते हैं, मैसूर दशहरा हो गया। इसके बाद सूफी संगीत समारोह, ये सूफी संगीत और आध्यात्मिक जश्न मनाया जाता है। ये दिल्ली में अपना हो जाएगा, ठीक है। ये प्रमुख त्यौहार हो गए। अपने ये भारत के राष्ट्रीय त्यौहार, नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये राष्ट्रीय त्यौहार पूरे देश में बड़े उत्सव के साथ मनाए जाते हैं और इन्हें सार्वजनिक अवकाश माना जाता है। ये वे महत्वपूर्ण महत्व रखते हैं क्योंकि ये देश के लोकतांत्रिक सिद्धांत और स्वतंत्रता के लिए इसने संघर्ष को दर्शाता है और इससे सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक सम्मान करते हैं। सभी जो महत्वपूर्ण नेता हैं इनका सम्मान करते हैं, ठीक है। इसमें आपके जो आपको राष्ट्रीय पर्व कहा जाता है, जैसे गणतंत्र दिवस होगा 26 जनवरी को मनाया जाता है। 1950 में भारतीय संविधान को अपनाने का जश्न मनाया जाता है, पूरे गणतंत्र दिवस। इसके बाद स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से भारत की आज़ादी का जश्न मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को अपना गांधी जयंती, 2 अक्टूबर को भारत में अहिंसक स्वतंत्रता आंदोलन के नेता महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई जाती है, ठीक है। तो अपने ये 3 राष्ट्रीय पर्व हो गए, 26 जनवरी, 15 अगस्त और ये 2 अक्टूबर, ये राष्ट्रीय पर्व हैं, ठीक है। और ये अपने जो प्रमुख त्यौहार हैं ये मनाए जाते हैं राज्य विशेष तौर पर, तो ये ध्यान रखना है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।